टर्मिनल एयरपोर्ट है। सेम सिचुएशन जैसे इंडिया थी, हर चीज़ बंद है। टर्मिनल पे बहुत ज़्यादा रश हो गया था। मैनेजमेंट फुल मैनेजमेंट फेलियर। हे गाइस, तो कैसे आप लोग। आज ये है हिमांशु चौधरी, ये भी हरियाणा से ही है। आज मैं लेके आया हूँ, आपको थंबनेल और टाइटल से पता ही चल गया होगा कि इंडिया टू कनाडा ड्यूरिंग कोरोना वायरस। ये अभी लास्ट मंथ ही आया इंडिया से। अभी मतलब वैसे तो वर्क परमिट पे है, कुछ टाइम के लिए गया था मगर कोरोना वायरस के चक्कर में थोड़ी लेट हुआ, तो अब इस टाइम पे ये आया लास्ट मंथ। कैसे हुआ, क्या प्रोसेस हुआ, क्या डिफरेंस है, कैसे टिकट बुक हुई एंड ऑल, वो सब इस वीडियो में से जानते हैं। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हिमांशु चौधरी अभी वर्क परमिट से है, तो पहले जानते हैं इनके बारे में थोड़ा बहुत। तो मैंने विंसर स्टैंड क्लेयर से अपनी स्टडी डन करी। 2018 में 18 के में अप्रैल में इन्होंने डन की थी। उसके बाद ये वर्क परमिट पे अभी तो अभी 1 मंथ के लिए घर गए थे। ये और इनकी बहन भी साथ में गए थे, इनकी दूसरी सिस्टर की मैरिज थी, उसके लिए गए 1 मंथ के लिए थे। कब की थी फ्लाइट रिटर्न की थी मेरी 2 अप्रैल की। हाँ, 2 अप्रैल को वापस आना था। मार्च में गए थे शायद, मार्च में गए थे, तो वो उसकी वजह से वो पोस्टपोन हो गई। उसके बाद जल्दी बुकिंग भी नहीं हुई शायद, बहुत ज़्यादा लंबी पोस्टपोन हो गई। बुकिंग भी जैसे मेरी लफ्तांसा के थ्रू थी, वे आगे पोस्टपोन करते जा रहे थे। जैसे अब नज़दीक आ रही है डेट, तो और आगे कर दी। बट स्टिल अब तक मेरे को पता है कि कोई फ़्लाइट इंडिया से अब तक चली नहीं है। तो फिर इनकी बुक कैसे हुई पहले पूछते हैं। एयर इंडिया के थ्रू आए? हाँ, मैं कैसे बुक हुई, कैसे क्या पता चला उसको? एक्चुअली उनका एक रेस्क्यू प्लान चल रहा था उस टाइम पे। स्केड्यूल 2 में निकली थी टोरंटो की फ़्लाइट्स। 5 फ्लाइट थी इन टोटल, जो निकलते साथ 3-4 घंटे में ऑलमोस्ट सारी फुल हो चुकी थी, जा चुकी थी। मेरे फ्रेंड को लकीली मिल गई वो, एंड उसने मुझे सुजेस्ट किया, हरमनजोत ने, उसने मुझे सुजेस्ट किया कि वो तो टोरंटो तक की तो बुक हो गई है, तो इंडिया से निकल बाहर, इंडिया टू लंदन करा, एंड लंदन से देख ले कोई कनेक्टेड फ्लाइट। डायरेक्ट टोरंटो की नहीं मिल रही थी, डायरेक्ट कनाडा की नहीं मिल रही थी। नहीं कहीं वहाँ की नहीं। मतलब वहाँ से एयर इंडिया से वहाँ की लंदन से फिर यहाँ की बुक की। मगर बुक हुई कैसे? हरमनजोत के थ्रू पता लगा, तो फिर एयर इंडिया की साइट से बुक हुई? एक्चुअली पता मुझे था, मेरी सिस्टर को पता था कि भाई ऐसा होने वाला है एयर इंडिया के थ्रू। बट जो उन्होंने जहाँ लिंक था, हमने वो वहाँ से ट्राई करने की कोशिश करी थी, वो खुल ही नहीं रहा था, ओपन ही नहीं हो रहा था। बट जब मैंने अपने फ्रेंड से बात की, उसकी टिकट हो गई, तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि तू ऐप के थ्रू बुक कर, ऐसे नहीं होगा। तो मैं ऐप के थ्रू गया, उसने मेरे को ऐसे सजेस्ट किया था लंदन के घर। तो मैंने लंदन से टोरंटो की देखी कि भाई कोई है फ्लाइट्स, तो लकीली उसी टाइम फ्रेम में थी, या एयर कनाडा थी, जो वहाँ से 17 घंटे के बाद थी। 17 घंटे मेरे को स्टे करना पड़ता, तो रिस्क थोड़ा लेना ही था। तो मैं पहले चलो एयर इंडिया से ऐप में से मैंने इंडिया ऐप के थ्रू बुक हुई, इंडिया टू लंदन, और फिर वहाँ 17 आवर का स्टे था। 24 आवर से कम का कर सकते हैं विदाउट ट्रांजिट वीजा। अगर 24 आवर से ज़्यादा तो ट्रांजिट वीजा चाहिए। तो 17 आवर्स वहाँ से फिर लंदन से फिर यहाँ पे पहुँचे। फिर अब बात करते हैं कि क्या डिफरेंस था। अब वहाँ से सबसे पहले तो शायद पास बनवाना पड़ा होगा इंडिया में। हाँ, पास बनवाना पड़ा था पहले, क्योंकि पहले आपको परमिशन लेनी पड़ती है कि आप क्या रीज़न है, आप क्यों अपना स्टेट ट्रैवल करना चाहते हैं एक स्टेट से दूसरे में। पहले रीज़न जैसे हरियाणा में है तो हरियाणा से दिल्ली से फ्लाइट थी, तो इसलिए तो स्टेट चेंज था वो। तो फिर हमने परमिशन ली, उन्होंने सिर्फ 3 बंदों की परमिशन दी कि 3 जा सकते हैं। बस मेरे अंकल ही गए थे मेरे साथ। तो जाते हुए रास्ते में जाते तो ऐसा कुछ था नहीं, बैरिकेड ऑफ कोर्स हर जगह लगे हुए थे, बट इतना कुछ रोका नहीं किसी ने, मतलब चेक नहीं किया, चेकिंग हुई नहीं जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बार रोकेंगे, चेकिंग होगी, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मैं वीडियो में देखा था कार की सीढ़ी के ऊपर को कुछ लगाया हुआ था, वो वैसे लगा हुआ था या नहीं वो लगाना ही पड़ता। अच्छा, जो उन्होंने दिया तो कार के ऊपर लगाया था, मैं भी उस वजह से नहीं रोका कि पहले ही लगा हुआ मे बी, या तो
वो लगाना जरूरी था, वो परमिशन थी कि भाई हाँ इस व्हीकल नंबर को अलाउड है। व्हीकल भी उसमें इंक्लूड था हाँ परमिट में? हाँ, उसमें भी सब कुछ include तो है। उसके बाद फिर एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद क्या डिफरेंस था, क्या अलग था नॉर्मल जब आते हैं हम उससे और नॉर्मल से बहुत सब कुछ अलग था। एयरपोर्ट के बाद में एक बहुत लंबी लाइन थी जिसमें मैं लगा था गेट नंबर 4 पे। ज़्यादातर हाँ लाइन होती है, बट इस बार ऐसा हुआ कि गेट नंबर 4 पे मैं बहुत लंबी लाइन में लगा। ऑलमोस्ट मैं आधी से ज़्यादा लाइन क्रॉस कर चुका तो मतलब था। सारे गेट ओपन थे या एक या दो ही? सिर्फ एक ही ओपन कर अच्छा, रखा था इसलिए। स्टार्टिंग में उन्होंने। ओके। ये उनकी बहुत मैनेजमेंट बिल्कुल फेल था उस दिन उनका। क्या पता सेफ्टी की वजह से कर रखो ये मे भी, बट फिर उन्हें कहते हैं जो लंदन की फ्लाइट वाले हैं वो 8 नंबर पे जाए, फिर हम 8 नंबर पे पहुंचे। फिर Okay. 1 घंटे बाद फिर आगे कहते हैं, जब मैं बहुत नज़दीक पहुंच गया होता हूँ गेट में एंटर करने से, कहते हैं कि अब वो बंदे 6 नंबर गेट पे तब तक कोई टेम्परेचर चेक या कुछ 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 नहीं भी होता, नहीं था, and भीड़ ऐसे ही बहुत लग चुकी ऐसे ही थी। घूम रहे थे, आसपास ही घूम रहे थे सारे, कोई सारे social distance आसपास कुछ घूम नहीं। रहे थे और बहुत भीड़ हो चुकी थी। Okay. 4 घंटे में बाहर ही रहा। फिर उसके 4 बाद? घंटे उसके बाद जैसे एंट्री, फिर नॉर्मल टेम्परेचर चेक एंड लगेज वगैरह एंड ऑल। Okay. फिर पूछो मुझसे कि जाने का रीज़न क्या है, स्टेटस क्या है। तो उन्होंने मेरे से प्रूफ भी मांगा कि आपका अपना वर्क प्रूफ दो, ओके ठीक है। लेटर दो। तो उस टाइम मेरे पास थी नहीं, मैंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मेरे को अलाउ कर दिया। इतना ज़्यादा वो पूछा भी नहीं मुझसे। मगर फिर टेम्परेचर चेक कब हुआ? टेम्परेचर जस्ट एयरपोर्ट पे एंटर करते साथ ही आई मीन जो मेन गेट जो main 4 gate। नंबर चाहिए उसके बाद के तभी टेम्परेचर चेक हो उसी गया? टाइम ओके। टेम्परेचर चेक फिर उसके हुआ। बाद फ्लाइट में बोर्डिंग तक कुछ स्पेशल नहीं हुआ, सेम ही चीज़ थी, कुछ अलग नहीं हुआ? हाँ, बस वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए सब कुछ सेम ही फिर था। प्लेन में जाने के बाद क्या मतलब कुछ हाँ, difference प्लेन था? में जब जाना था उससे पहले हमें शील्ड एंड मास्क एंड ऑल सैनिटाइजर वगैरह प्रोवाइड Okay. किए गए। तो एंड वो लगा के अलाउड था प्लेन Okay. के अंदर एंटर करना। Okay. सो हमने एंटर किया तो जो खाने खूने का होता है सारा हाँ, फ्लाइट के ड्यूरिंग, वो सब कुछ उन्होंने पहले से पॉलिथीन में पैक करके सीट के नीचे नीचे रखा रखा हुआ था, था ठीक है। कि हमें ना बुलाएं। ओके ये सब अपने ओन पे हैं। और अगर आपको पानी भी लेना है तो एक अलग से कैबिन है, उसमें जाएं। खुद वहाँ ही से कोई एयर होस्टेस का कोई एयर involvement नहीं एयर था? होस्टेस फुल्ली कवर्ड थी, ओके। पूरा वो ड्रेस में। कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी उनकी? कोई involvement। और वे सीट का भी कोई गैप नहीं था, साथ साथ बैठे थे? बहुत ज़्यादा सुनने को रास्ता, मिलता है कोई कि गैप नहीं था। कई बोलते हैं कि सीट का गैप रख रहे हैं, ऐसा कुछ ऐसा तो कुछ भी नहीं था। हुआ, बिल्कुल अलग एक सीट पे बहुत Okay. बिल्कुल फुल थी फ्लाइट। ओके सो मास्क, शील्ड और वो खाना अलग से पैक करके रखना और एयर होस्टेस का कोई लिंक नहीं, ये हाँ। चीज़ था, बाकी सब सेम था। हाँ। तो उसके बाद लंदन पहुंचने के बाद क्या अलग था? लंदन पहुंचने के बाद फिर से टेम्परेचर चेक फिर टेम्परेचर चेक हुआ, फिर सब कुछ हुआ जैसे नॉर्मल होता है। बट एयरपोर्ट बिल्कुल खाली था, हम ही थे जो लंदन टू टोरंटो ट्रैवल करने वाले थे। उस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा था शायद? हाँ, तो ऑलमोस्ट मेरे को कोई और दिखाई नहीं, क्योंकि मैं एयरपोर्ट पे बैठा था। मैं एक बड़े बेंच की 8 सीटर बेंच, 2 8 सीटर बेंच जोड़ के, क्योंकि उसमें लेटे हुए थे? हाँ लेट के हुए हम पूरा रेस्ट कर रहे थे वहाँ पे। ओके फिर उसके बाद फिर टेम्परेचर चेक हुआ, फिर दूसरी फ्लाइट 17 आवर्स वहीं लेटे 17 रहे, hour वहीं वहीं टाइम रहे, पास हुआ जो भी हुआ। जो भी उसके हुआ। बीच में कोई कुछ नहीं, कोई कुछ पूछने नहीं आया, नहीं कुछ कोई कुछ पूछने नहीं आया। उसके बाद फिर लंदन की बोर्ड करते टाइम क्या उन्होंने वही शील्ड वगैरह दिया कुछ? नो, उन्होंने ऐसा बिल्कुल आई थिंक अपोजिट ही था। कोई मास्क, कोई ग्लव्स, कुछ नहीं था? नहीं, मास्क दिए, ग्लव्स दिए, सैनिटाइजर दिया, बट उतना कुछ नहीं था जैसे एयर इंडिया ने कर रखा था। एयर होस्टेस खाना वाना वो सब? एयर होस्टेस सिर्फ मास्क ले रखा Okay, था, और- उससे अलग कुछ भी नहीं था और उनके जो पास। आई मीन लंच वगैरह मिलता है वो लंच pack था या उन्होंने पैक्ड कर रखा था, बट वे आके बार बार खुद दे ही रहे दे थे। रहे? ओके खुद गए एंड थे। उन्होंने कैबिन में भी रख रखा था, अगर लोड हो तो जाके अपना खुद ले। वहाँ पे भी फिर सीट्स का गैप था या नहीं था? एक्चुअली वो खाली ही थी फ्लाइट, Okay, so तो में भी हो या नहीं हो तो पता नहीं चला, पता खाली नहीं थी। चला। तो बंदे उन्होंने कहा कि जहाँ जगह मिले वहाँ हो जाओ। मैं खुद एक सीट पे बैठा था, 4 सीट पे मैं एक्चुअली वहाँ से तो मैं बिल्कुल सोता Okay. हुआ ही आया। तो उसके बाद फिर कनाडा लैंड होने के बाद क्या हुआ? फिर से टेम्परेचर चेक और सब? टेम्परेचर चेक एंड ऑल, फिर मेरे से थोड़ा एक फॉर्म फिल कराए गए। एक्चुअली जब मैं इंडिया भी गया था तब भी फिल कराए थे, मेरे सारी इन्फॉर्मेशन ली थी। तो अब फिर फिल कराए गए, उसमें मेरे को बताना था कि तू 14 दिन कहाँ पर रहेगा Okay. एंड किसके पास रहेगा, उसका भी नंबर मांगा, मेरा भी मांगा एंड सब कुछ मैंने वो फॉर्म फिल किया। जब मैं आगे अपना लगेज लेने जाने वाला था तो उससे पहले भी एक जगह उन्होंने मेरे से पूरी मतलब कि इन्फॉर्मेशन ली मेरी कि Okay. तू कहाँ रहेगा, कोई 65 ओल्ड एज के साथ कोई तो है नहीं नहीं, रहेगा, okay. और तेरे को खाना कौन प्रोवाइड करेगा, ग्रोसरी वगैरह कौन करेगा तेरी।
तो फ्रेंड जोबन है उनका भी नंबर लिया गया हाँ, ताकि मैंने घर के friend लिए, जोबन का नंबर दिया ताकि वो था। बाद में वेरीफाई कर सके एंड आफ्टर 10 डेज उस पे कॉल आई थी और मेरे पे भी कॉल आई थी कि आइसोलेशन कि आइसोलेशन उसका क्या क्या कर रहा है, वो भी आइसोलेटेड है या नहीं है। सिम्टम्स और मुझसे पूछे थे कि तुम्हें कोई सिम्टम्स नजर आ रहे हैं कोरोना के। और वही जोबन से भी पूछे गए, उसके पास भी 2-3 बार कॉल आई। तो 14 डेज के आइसोलेशन के बाद फिर बाहर निकला है, तो उसके बाद अब तो काफ़ी दिन हो गया शायद, अब तो हाँ अब तो 21 समथिंग हो गए होंगे शायद। बहुत ज़्यादा हो गया। अब आती है भाई कि कितने की टिकट पड़ी, मेन पॉइंट ये है, टिकट कितने की पड़ी? टिकट एक्चुअली बहुत ज़्यादा महंगी पड़ी। तो पहले अपनी एक कितने की पड़ी तुझे? मेरी अराउंड 130 की टिकट पड़ी, 1,30,000। तो अराउंड 1,30,000 यू कैन से 2,000 समथिंग, अराउंड 2,500 2,500 समथिंग। और 2,500 समथिंग की पड़ी। और सिस्टर की? सिस्टर की भी ऑलमोस्ट वही पड़ी एक्चुअली। जब मैंने अपनी एयर इंडिया की करी थी बुक, उसके बिल्कुल एकदम बाद अपनी डन होने के बाद, ताकि मेरी डन हो तभी मैं अगली कराऊँ, तो मैंने सिस्टर कराई, उसकी 1-2 थाउजेंड और जंप मार की थी। ओके, आई मीन रुपीज में। सो Rupees में, ऑलमोस्ट yeah. ये दोनों को $5,000 यू कैन से, और लाइक $5,000 या फॉर 2 टिकट्स, 2.5 to 3 लाख इन दोनों का वन साइड में आने में लगा। या 2.5 लाख। सो ये था कुछ, क्या अलग हुआ, कितनी बार टेम्परेचर चेक हुआ, कहाँ पे सेफ्टी है या नहीं है, इन्होंने तो आने का अपना रिस्क लिया। सो आप लोगों पे डिपेंड है। अगर नॉर्मली फ्लाइट नहीं स्टार्ट होती है तो आने का ये वे है, जो स्पेशल फ्लाइट चल रही या है। सिर्फ एयर इंडिया अपने स्केड्यूल निकाल रहे हैं, तो आप बस एयर इंडिया के चेक कहाँ पे करेगी वो, कब एक्चुअली ऐप पे चेक करेगा? नहीं, मैंने ट्विटर पे उनका पोस्ट आया था एयर इंडिया वालों का। Okay. तो उन्होंने उसमें इवैक्यूएशन प्लान का वो सारी स्केड्यूल Okay. दे रखा था कि कहाँ कब कौन से फ्लाइट चलेगी। ओके, और उसके ट्विटर या उनकी आप ऐप खोल के चेक कर सकते हैं, या फिर कॉल करके हाँ, भी पूछ ही कोई सकते हो अगर ऐप, ऐसा कुछ वेबसाइट दोबारा नहीं। हो रहा है नहीं हो रहा है। बट हाँ, टिकट आपको एजेंट के थ्रू या एयर इंडिया ऐप के थ्रू ही वो करानी पड़ेगी। बट इन लास्ट ये आप पे डिपेंड करता है, आप ये रिस्क लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते। इसने डिसाइड किया ये लेना चाहता है तो ये आ गया, आपके ऊपर है। अगर वो फ्लाइट अभी भी चल रही है और आप आई मीन आप इतना डेस्परेटली आना चाहते हैं, अगर ये रिस्क आप उठा सकते हैं तो मोस्ट वेलकम। ये आपका ही डिसीजन है, इसमें कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि आपको जाना चाहिए नहीं आना चाहिए। इन लास्ट ये आपका ही डिसीजन है, आपके लिए आना कितना इंपॉर्टेंट है। सो अगर इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन पूछना हो तो मैं हिमांशु का इंस्टाग्राम हैंडल भी डाल दूंगा। इससे भी पूछना हो, मुझसे पूछना हो एनी टाइम, या फिर आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे कहीं भी पूछ सकते हैं। सो गाइज, लेट्स यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब, एंड थैंक यू हिमांशु फॉर दिस। Bell icon. हैव अ गुड वन गाइज।